जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड एएमसी फॉर 2024 इन इंडिया। अब आपका यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि भाई लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड बताते हैं, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड एएमसी बता रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो एएमसी है या फिर इस एएमसी के पास जो भी फंड है उसके बारे में यूट्यूब कम्युनिटी में ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। जबकि ये एएमसी और इस एएमसी के पास जो भी फंड है इनका परफॉर्मेंस इतना शानदार है कि इनके परफॉर्मेंस के सामने आपको क्वांट म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका लगने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं क्वांट म्यूचुअल फंड को गलत नहीं बता रहा हूँ। क्वांट म्यूचुअल फंड वन ऑफ द फेवरेट म्यूचुअल फंड एएमसी है मेरी, तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। लेकिन जब मैं इस म्यूचुअल फंड एएमसी का, इस एएमसी के पास जो भी फंड है उसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको, तो क्वांट म्यूचुअल फंड की जो स्कीमें हैं उनका भी परफॉर्मेंस आपको फीका लगने लगेगा। इतना शानदार परफॉर्मेंस है इस म्यूचुअल फंड हाउस का, इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास जो म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं। देखिए, इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास म्यूचुअल फंड की स्कीमें जो है और खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ 6 ही है। एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक वैल्यू फंड है, एक फोकस फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है। तो 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं इनके पास। उन 6 म्यूचुअल फंड की स्कीमों का जो परफॉर्मेंस है उसको मैं आज के इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम बिना देरी किए हुए लार्ज कैप कैटेगरी के फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगाया है। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 3 साल का सीएजीआर है और 5 साल का सीएजीआर है। हम शॉर्ट ड्यूरेशन का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि वर्तमान में इन फंड का रिटर्न कैसा है। देखिए, जब हम 10 साल 15 साल का रिटर्न देखते हैं तो हमें बहुत पुराना रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर हम बहुत पुराना रिटर्न देखें तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो 3 महीने का है, 1 साल का है, 3 साल का सीएजीआर है और 5 साल का सीएजीआर है, इस बेस पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको वर्तमान का यानी कि फिलहाल का परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप कैटेगरी के फंड का परफॉर्मेंस चेक करें और सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न। तो मैंने यहाँ 3 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर एक फंड है जिसका नाम है जेएम लार्ज कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेएम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को जेएम म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर है लगभग 15.5% के रिटर्न के साथ में। और अगर हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में भी ये 1 नंबर पर रैंक कर रहा है लगभग 49.5% के रिटर्न के साथ में। तो अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए, 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। यहाँ तक कि क्वांट भी दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर 3 साल का सीएजीआर देखा जाए तो आप 3 साल के सीएजीआर के बेस पर देख सकते हैं कि ये जो जेएम लार्ज कैप फंड है वो दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। और वहीं अगर मैं 5 साल का सीएजीआर चेक करूं तो 5 साल के सीएजीआर के बेस पर आप देख सकते हैं कि जो जेएम लार्ज कैप फंड है वो तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। लगभग देख सकते हैं कि 21% का रिटर्न इसने दिया है। तो फिलहाल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि जेएम लार्ज कैप फंड का बहुत ही शानदार रहा है। या तो पहले नंबर पर है या फिर ये दूसरे या तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। अब हम फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस किस तरह का है। तो वैसे ही हम सबसे पहले 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने के पैरामीटर पर देखा जाए तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में। वहीं पे अगर हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो इस मामले में देख सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। 1 नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड रैंक कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत ही शानदार फंड है जिस तरह का परफॉर्मेंस इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की। अब हम 3 साल का सीएजीआर चेक कर लेते हैं। तो 3 साल के सीएजीआर के बेस पर भी आप देख सकते हैं कि ये फंड 1 नंबर पर रैंक कर रहा है लगभग 34% के रिटर्न के साथ में। और वहीं पे अगर हम 5 साल की सीएजीआर चेक करें तो 5 साल के बेस पर देख सकते हैं कि ये दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है लगभग 29% के रिटर्न के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि ये फंड या तो 1 नंबर पर है या तो 2 नंबर पर है। इसी तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा वैल्यू फंड का भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि इनके पास जो वैल्यू फंड है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम वैसे ही पहले 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। तो 3 महीने पर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने का अगर मैं रिटर्न चेक करूँ तो वैल्यू कैटेगरी में ये 1 नंबर पर रैंक कर रहा है लगभग 23% के रिटर्न के साथ में।
वहीं पे अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, ये पहले नंबर पर क्वांट वैल्यू फंड रैंक कर रहा है। और अगर मैं 3 साल की CAGR की बात करूं तो 3 साल खैर क्वांट का पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसका हो गया है और ये 1 नंबर पर रैंक कर रहा है लगभग 32.5% के रिटर्न के साथ में। और वहीं पे अगर मैं 5 साल की CAGR की बात करूं तो 5 साल का CAGR भी चेक कर लेते हैं। तो 5 साल के CAGR के बेस में भी वैल्यू कैटेगरी में ये 1 नंबर पर ही रैंक कर रहा है। यानी कि अभी तक हमने लार्ज कैप देखा, फ्लेक्सी कैप देखा और हम वैल्यू फंड देख रहे हैं। इन तीनों ही कैटेगरी में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें इस फंड का देखने को मिल रहा है। अब हम मिड कैप कैटेगरी का फंड देख लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो वही पैरामीटर्स हम फिर से अपनाएंगे। हम सबसे पहले 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं। तो 3 महीने में आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है जेएम मिड कैप फंड वो 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न मिड कैप कैटेगरी में सबसे शानदार जेएम मिड कैप फंड का ही है। और अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो इस मामले में ये तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल की CAGR चेक कर लेते हैं। इसका 3 साल और 5 साल का रिटर्न अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इतने नीचे जा करके रैंक कर रहा है। तो अगर हम 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो बहुत शानदार है, और 1 साल का रिटर्न चेक करें तो भी बहुत ही शानदार है। इस फंड का तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल का CAGR और 5 साल का CAGR इस फंड का अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 28वें 29वें नंबर पर जाकर के रैंक कर रहा था। तो मिड कैप कैटेगरी में भी ये फंड नया है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। अब हम स्मॉल कैप चेक कर लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में कैसा परफॉर्मेंस ये कर रहा है। तो हम वही पैरामीटर्स अपनाएंगे। सबसे पहले 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जेएम स्मॉल कैप फंड है वो 28वें नंबर पर रैंक कर रहा है। इसका वजह यह है कि इसको अभी 3 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है इस फंड को लॉन्च हुए। तो ये जो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का फंड है ये फिलहाल NFO आया था, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसका लगभग फिलहाल अभी 1-1.5 महीने के आसपास में हो रहा है, इसीलिए ये सबसे नीचे जाकर के रैंक कर रहा है, क्योंकि इसके पास अभी 3 महीने या फिर 1 साल का समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रिटर्न इसका देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो अभी तक हमने लार्ज कैप फंड देख लिया, अभी तक हमने वैल्यू फंड देख लिया, हमने फ्लेक्सी कैप फंड देख लिया, हमने मिड कैप फंड देख लिया, हमने स्मॉल कैप फंड देख लिया। अब हमें एक फंड और देखना है जो कि इनका है, वो है फोकस्ड फंड। तो फोकस्ड का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि फोकस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है जेएम म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे भी वही पैरामीटर्स हम अपनाएंगे। सबसे पहले 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फोकस्ड की कैटेगरी में 3 महीने का जो रिटर्न है वो हमें जेएम फोकस फंड का देख सकते हैं कि 13वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमें औसत देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पे मैं बात करूँ 1 साल की एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर है। और वहीं पे अगर 3 साल की CAGR की बात की जाए तो भी ये 5वें नंबर पर है। और अगर 5 साल की एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जाए तो भी ये आप देख सकते हैं कि 9वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ये जो जेएम फोकस फंड है इसका जो परफॉर्मेंस है फिलहाल हमें एवरेज टाइप का देखने को मिल रहा है। और स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अभी है ही नहीं, क्योंकि इसका 3 महीने पूरा नहीं हुआ है। और बाकी जो 4 फंड है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया और एक वैल्यू फंड हो गया, इसका तो रिटर्न बहुत ही शानदार है। लेकिन इनके पास अभी ज़्यादा AUM नहीं है। लगभग सारे म्यूचुअल फंड की स्कीमों को मिला करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनके पास AUM है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। तो अगर आप इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में मैंने इस फंड का परफॉर्मेंस दिखाया, उसमें अगर कोई फंड अभी आप ढूंढ रहे होंगे अपने फोलियो में ऐड करने के लिए, जैसे मैं लार्ज कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया या फिर मिड कैप हो गया या फिर वैल्यू फंड हो गया, तो आप एक बारी जेएम के जो फंड है उन पर भी रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो कम से कम इनका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके इस फंड का, जो कि जेएम म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, उनका परफॉर्मेंस आगे और भी सुधरेगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।